1880 के दशक में जब जमशेदजी टाटा ने एक सपना देखा था कि भारत का खुद का स्टील प्लांट होगा, तो पूरी दुनिया से, खास तौर पे जनाब ये अंग्रेज, जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारतीय कुछ ऐसा कर भी सकते हैं। पर हुआ कुछ ऐसा कि इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से ये एक बनी। करीब 100 साल बाद एक और शख्स ने कुछ ऐसा सपना देखा कि एक कंप्लीट भारतीय कार बनाने का। जी हाँ, ठीक सुना आपने। 1990 तक भारत स्पेस क्राफ्ट और मिसाइलें तो बना चुका था, मगर देश के पास कोई ऐसी कार नहीं थी जिसे वो पूरी तरीके से इंडियन कह सके। तो ये बीड़ा उठाया रतन टाटा ने और इसे पूरा भी किया। रतन टाटा ने 1995 में इस मिशन पर काम शुरू किया। तब तक वे टाटा ग्रुप के और टाटा मोटर्स के चेयरमैन भी बन चुके थे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी कार बनाएंगे जो जेन के साइज के एम्बेसडर जितनी अंदर स्पेस वाली, मारुति 800 कीमत और डीजल में किफायती दर पर चलने वाली होगी। और ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ था। कार बनाने के लिए चाहिए होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो उस वक्त नहीं था। सही सुना आपने। एक प्लांट के लिए चाहिए होते हैं $2 बिलियन, जितना रतन टाटा के लिए उस टाइम पे इन्वेस्ट करना मुमकिन नहीं था। यहाँ फिर चला रतन टाटा जी का दिमाग और उन्होंने दुनिया भर में तलाश शुरू कर दी। उनके हाथ लग गया ऑस्ट्रेलिया में बंद पड़ा निशान का एक प्लांट। टाटा के इंजीनियर वहां पहुंचे और पूरा सामान खोल खाल के सही सलामत समुद्र के रास्ते पुणे ले आए और यहाँ पूरा प्लांट डाला। ये काम महज 6 महीने में ही हो गया, और वो भी नए प्लांट की लागत के मुकाबले महज 20% के खर्च पर। 1998 वो साल था जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, खूब बुकिंग हुई, खूब बिकी। मगर कुछ समय बाद शिकायतें आना भी शुरू हो गई। देश से लेकर विदेश तक की कंपनियां इस कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ गई। एक बार फिर रतन टाटा दीवार बन के अपनी कंपनी के आगे खड़े हो गए। कंपनी को सभी की खामियां दूर करने के लिए मोटिवेट किया। 2001 ये वो दौर था जब इंडिका फिर से लॉन्च हुई। जिस कार को और कंपनी से लोग उम्मीद छोड़ बैठे थे, वो एक बार फिर से छा जाती है। ये गाड़ी वापस से रिलॉन्च होने के बाद से इतनी ज्यादा इसकी बिक्री हुई, इतनी ज्यादा इसकी बिक्री हुई कि उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। और 18 महीना के अंदर ही 1 लाख से भी ज्यादा इसके कार बिक गए। एक बार फिर रतन टाटा से ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने आखिर भारतीय कार बनाने का जोखिम भरा फैसला क्यों लिया। तो रतन टाटा जवाब में बोले कि मुझे विश्वास था हमारे इंजीनियर पर, जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज सकते हैं, हमारी कार का सपना भी बना सकते हैं। और जब हमने ये चुनौती स्वीकार ली तो हम बाहर गए और देश दुनिया में जहाँ भी विशेषज्ञ थी उसे प्राप्त किया। तभी तो इस कार में जो कुछ भी था वो हमारा था। इसलिए मेरे लिए इंडिका एक राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पर गजब का एहसास था। रतन टाटा की यही खूबी उनको सबसे अलग बनाती हैं। फिर जैसा वो कहते भी हैं कि सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। ऐसे और बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी आप चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए और हमें फॉलो भी कर लीजिए आप।